हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और अभी तक आपने इस तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स तो बहुत सारे देखे होंगे। सो फाइनली 2 अप्रैल, जिसकी पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि 2 अप्रैल को क्या होगा, ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि 2 अप्रैल को मैंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने शुरू कर देने हैं। तो हम देख रहे हैं इंडिया के ऊपर 26% लगा दिए, चाइना के ऊपर 34%, पाकिस्तान के ऊपर भी 29%। और सब लोग देखकर हैरान है कि रशिया के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये अजीब किस्म का एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिला है ट्रंप के अंदर, जहां पर हमने देखा था कि किस तरह की एक ब्रूटल फॉरेन पॉलिसी थी टुवर्ड्स रशिया अमेरिका की। और अब ट्रंप के आने के बाद ही नॉट जस्ट, आप देखकर हैरान हो जाओगे, डेमोक्रेटिक्स के टाइम पे अमेरिका की कुछ और फॉरेन पॉलिसी होती है, रिपब्लिकन्स के टाइम पे अमेरिका की कुछ और फॉरेन पॉलिसी होती है। जहां पर हम बाइडेन के टाइम पे देख रहे थे कि रशिया के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए, 100% सपोर्ट यूक्रेन को। और वहां पर आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में बुलाकर उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, और किस तरह से सपोर्ट जो अभी तक यूक्रेन को मिल रहा था वो पूरा वापस लिया जा रहा है। और रशिया के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करने की बात चल रही है। ओके, वो एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि रशिया के ऊपर क्यों नहीं लगाया गया टैक्स, और यहाँ पर बाकी कंट्रीज़ के ऊपर जो टैक्स लगाए गए हैं, इंडिया के ऊपर जो टैक्स लगाया गया, टैरिफ बेसिकली एक टैक्स ही होता है, समझाऊंगा इसको। इंडिया के ऊपर भी जो टैरिफ लगाया गया है, क्या इम्पैक्ट होंगे इंडिया के ऊपर। तो पहले सबसे पहले यही सवाल पैदा होता है कि ये जो न्यूज़ में हर जगह जो वर्ड यूज़ हो रहा है, टैरिफ, टैरिफ या रेसिप्रोकल टैरिफ, ये है क्या। तो पहले तो टैरिफ जानते हैं, ये टैरिफ है क्या, ये रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है, ये कौन सी कंट्रीज़ लगाती हैं, ये क्यों लगाती हैं, इसके इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टैरिफ की, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। टैरिफ इज़ अ टैक्स, है क्या, बेसिकली एक टैक्स है। कैसा टैक्स है, अब टैक्स है यानी किसी चीज़ के ऊपर लगेगा, किसके ऊपर लगता है, इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। फाइन, ध्यान से समझो, ये एक कंट्री, ये दूसरी कंट्री, ये कंट्री ए, ये कंट्री बी। कंट्री ए कंट्री बी में कुछ चीज़ बेच रही है, तो कंट्री बी के लिए वो क्या होगा, कंट्री बी के लिए वो इंपोर्ट होगा। बाहर से जो चीज़ आई इंपोर्ट, इंडिया में जो चीज़ आई, अमेरिका से इंडिया में कोई चीज़ आई, वो इंडिया के लिए इंपोर्ट है ना। और ए के लिए वो चीज़ होगी एक्सपोर्ट, इसने बाहर बेचा। इंडिया ने अमेरिका में कोई चीज़ बेची, वो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट होगा, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। और अमेरिका के लिए क्या हुआ, वो अमेरिका में वो चीज़ गई, अमेरिका में वो पहुंची, अमेरिका के लिए इंपोर्ट होगा। फाइन, अब टैरिफ किसके ऊपर लगता है, टैरिफ लगता है इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जब अमेरिका से इंडिया में चीज़ें आती थी, अमेरिका की इंडस्ट्रीज से चीज़ें बनकर इंडिया में आ गई, तो इंडिया में हमने क्या किया, हमने उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया, हमने कहा ये है टैरिफ। आई बात समझ। तो बाहर की अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया, वहाँ से कोई भी चीज़ हमारे देश में आएगी, इंडिया में आएगी, बाहर से कहीं से भी इंडिया में जो चीज़ आई, जब हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, ये टैरिफ लग गया। तो आई होप टैरिफ की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अब ये टैरिफ बस क्या इतनी सी चीज़ है, इस टैरिफ में ये टैरिफ इतना मुद्दा क्यों बना हुआ है, इसको समझते हैं। सो टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स आर डिजाइंड टू रेज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज टू डिस्करेज कंजप्शन। आप ध्यान से समझना, ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना। आपके इंडिया में, आपके इंडिया में भी क्या हो रहा है, सपोज करो आपके इंडिया में भी बन रहा है, बन रही है जीन्स पैंट, एग्जांपल लेता हूँ, जीन्स पैंट बन रही है आपके यहाँ पर भी। ओके, और अमेरिका में भी जीन्स बन रही है, ठीक है, अमेरिका में भी जीन्स बन रही है। अब अमेरिकन क्या कर रहे हैं, अपनी जीन्स उठा के इंडिया में भेज रहे हैं, भेजा उन्होंने इंडिया में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहे हैं फॉरेन ब्रांड, नाम है, ठीक है ना, सोशल स्टेटस, रोला जमाना है, क्या अमेरिकन ब्रांड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंडिया में भी जीन्स बन रही है, लोग पसंद क्या कर रहे हैं, लोग किसको फेवर कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं अमेरिकन जीन्स को, कि भाई हमें अमेरिकन मेड,
अमेरिकन मेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। मोबाइल फ़ोन्स इंडिया में भी बन रहे हैं, लेकिन लोगों को पसंद क्या आ रहा है? लोगों को पसंद आ रहा नहीं, हमें सैमसंग इस्तेमाल नहीं करना, हम तो करेंगे एप्पल इस्तेमाल। क्या करेंगे? हम करेंगे एप्पल इस्तेमाल। मेड इन इंडिया इस्तेमाल नहीं करना, हमें क्या करना है? हमें मेड इन अमेरिका इस्तेमाल करना है। किस लिए? सोसाइटी में रोला जमाने के लिए, सोसाइटी में अपना सोशल स्टेटस दिखाने के लिए। फाइन। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है? जब इस तरह का माइंडसेट लेकर चलेंगे कि हमें अपनी चीज़ें नहीं, हमें बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करनी, इंपोर्टेड गुड्स हमें इस्तेमाल करने। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम होगी आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, वो लॉस में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके देश में जो जीन्स बन रही थी, पैंट्स, वो बिक नहीं रही। आपके देश में जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, आप पसंद नहीं कर रहे हो उनको खरीदना। आपके देश में जो गाड़ियाँ बन रही थी, आप उनको पसंद नहीं कर रहे हो खरीदना। आप बोलते हो हमें अमेरिकन बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो लॉस में चली जाएगी। एक पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लॉस हो जाएगा। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए वो जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, अगर वो महंगे हो जाएं, अगर वो अमेरिकन जीन की प्राइस, अमेरिका से जो पेंट बन के आ रही है, अमेरिका से जो मोबाइल फोन बन के आ रहा है, अगर उसकी प्राइस हम इंक्रीज कर दे, हमारी सरकार इंक्रीज कर दे, और उसके कंपैरिजन में आपके देश में जो सेम प्रोडक्ट बिक रहा है उसकी प्राइस कम हो, तो फिर आप क्या काम करोगे? आप अपने देश की जो चीज़ है उसको खरीदना पसंद करोगे, है ना? कि नहीं ये सस्ता मिल रहा है इसी को ले लेते हैं, वो चीज़ जो अमेरिका से बन के आ रही है वो महंगी। अब उसको महंगा कैसे करोगे? सरकार उसके ऊपर लगाती थी टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट लगाती थी टैरिफ। अमेरिका से कोई भी चीज़ यहाँ पर इंडिया में बनकर आई, मान लो एक लैपटॉप बनकर आया, क्या एक लैपटॉप बनकर आया, इस लैपटॉप की प्राइस थी 100 रुपये, 100 रुपये इसकी प्राइस थी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या काम किया? इंडियन गवर्नमेंट ने मान लो इसके ऊपर 20% टैक्स लगा दिया। अब 20% जब टैरिफ लगाया तो इसकी प्राइस बढ़कर कहाँ पर पहुंच जाएगी? 120 रुपये हो जाएगी। इसलिए आपने सुना होगा अमेरिका में जो लोग जाते हैं ना, इंडियन जो अमेरिका में जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे आईफोन बड़े सस्ते मिलते हैं। ओके। और फिर यहाँ से भी हम ऑर्डर देते हैं अपने दोस्तों को, बोलते हैं मेरे लिए भी आईफोन लेकर आना वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो वहीं पे बनता है। जब इंडिया में आईफोन बन के आता है तो उसके ऊपर टैरिफ लगता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो अगर वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा होता तो शायद उसके ऊपर उसकी उतनी प्राइस नहीं होती। वो बाहर से इंपोर्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, उसके ऊपर टैरिफ लग रहा है। क्या लग रहा है? टैरिफ लग रहा है। तो उसकी वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, वो आपको ज़्यादा महंगा मिल रहा है। वो प्राइस हम क्यों कर रहे हैं? उसके दो पर्पज़ है। एक तो सरकार को बेनिफिट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सरकार को। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लॉस कम हो जाएगा। आई बात समझ? ओके। तो ये टैरिफ का पर्पज़ होता है। टैरिफ लगाया किस लिए जाता है? ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को लॉस ना हो। ओके। सो आई होप ये पॉइंट अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से निकल कर आ जाएंगी, जानते हैं। सो टैरिफ जो है क्या काम करता है? डिज़ाइंड टू रेज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। जो इंपोर्टेड गुड्स बाहर से आपने मंगाए ताकि उनकी प्राइस बढ़ सके। ओके। जिससे उनकी कंजप्शन क्या हो, लोग उनकी कंजप्शन कम करें। आप आईफोन कम खरीदो, आप अपने देश में जो बने हुए मोबाइल फ़ोन है आप उनका इस्तेमाल कर सको। उससे क्या होगा? उससे बेनिफिट आपको होगा। देखो ये एक बड़ी लॉन्ग टर्म गेम होती है, थोड़ा ध्यान से समझना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाता हूँ इकोनॉमी की। इकोनॉमी के अंदर एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं विर्चुअस साइकिल। क्या बोलते हैं? विर्चुअस साइकिल। ऐसे में कोशिश करता हूँ लेक्चर छोटा हो जाए, बट ये बातें निकल के आती हैं, फिर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। ध्यान से सुनना। देखो क्या होगा, जब हम जो फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स हैं, जब हम उनकी कंजप्शन को कम करेंगे और अपनी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको बढ़ावा देंगे, उससे बेनिफिट क्या होगा? ध्यान से समझना। जब आप मेड इन इंडिया चीज़ इस्तेमाल करोगे, तो एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री के अंदर पहले बन रहे थे 10 प्रोडक्ट। क्या बन रहे थे? एग्जाम्पल, 10 प्रोडक्ट बन रहे थे, दिन के 10 प्रोडक्ट निकल रहे थे बस। 10 प्रोडक्ट निकालने के लिए उन्होंने वहाँ पे रखे थे काम करने के लिए 2 मजदूर। कितने? लेबर, 2 लोग थे। ओके। लेकिन जब सरकार ने क्या काम किया? सरकार ने टैरिफ बढ़ाया, और आप लोगों को भी समझ आ गई कि नहीं, हमें मेड इन इंडिया चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, मेड इन इंडिया चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ? अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे थे उसकी डिमांड उठेगी। आपने कहा कि मुझे इंडिया का ही बना हुआ चाहिए, तो यहाँ पे ये पहले 10 प्रोडक्ट बना रहे थे, अब ये क्या काम करेंगे? ये मानो ये दिन के 50 प्रोडक्ट बनाएंगे। कितने? 50 प्रोडक्ट निकलने शुरू हो जाएंगे। तो पहले 2 लोगों की ज़रूरत होती थी यहाँ पे, अब शायद 10 लोगों की ज़रूरत होगी। अब इससे क्या हो रहा है? जॉब्स क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है? हुई ना, जॉब्स क्रिएट हुई यहाँ पे। 8 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल गई, रोज़गार 8 लोगों को और मिल गया। अब यहाँ पे देखो, जब इन 8 लोगों को और रोज़गार, पहले ये काम नहीं कर रहे थे, अब इनको जॉब मिल गई। अब यही लोग क्या काम करेंगे? यही लोग जाएँगे मार्केट में। कहाँ जाएँगे?
मार्केट में जाएँगे। पहले इनके पास पैसा नहीं था, अब इनके पास पैसा है, ये डिमांड उठाएँगे। क्या? ये डिमांड उठाएँगे, मुझे मैगी चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे बटर चाहिए, मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे अच्छा-सा मोबाइल फ़ोन चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है। अब पैसा आया ना, अब ये सारे भी क्या बोलेंगे, अब इन सब का भी माइंडसेट यही होगा, भाई मुझे भी मेड इन इंडिया ही इस्तेमाल करना है। तो जो यहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर ये हमने देखने को मिला था, 10 प्रोडक्ट से 50 बने थे, अलग-अलग फैक्ट्रीज़ के अंदर भी यही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया की जो कपड़े वाली इंडस्ट्री हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होने लग जाएगा। स्टील इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, हर एक जगह क्या हो जाएगा, इसी तरह से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगी? लेबर चाहिए होगी। ध्यान से समझना, 1 मिनट रुको। मुझे कहीं पे खाली जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखो, जब आपने मेड इन इंडिया चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू की, हमने देखा प्रोडक्शन बढ़ गया। क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया। फैक्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लग गए। उसके लिए जॉब्स क्रिएट हुई, लेबर बढ़ गई, जॉब्स मिली। जब इनको जॉब्स मिली तो इनको पैसा, इनकी जेब में पैसा आ गया, पैसा आ गया। ये मार्केट में गए, इन्होंने वहाँ पे डिमांड उठाई। जब इन्होंने डिमांड उठाई तो फिर से बाकी जो फैक्ट्रीज़ होगी वहाँ पर फिर से प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर से जॉब्स क्रिएट होंगी, फिर से उनके पास पैसा आएगा, फिर से मार्केट में आएगी, डिमांड उठेगी और पूरी इकोनॉमी का पहिया जो है ऐसे ही घूमना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं विर्चुअस साइकिल। क्या बोलते हैं? विर्चुअस साइकिल बोलते हैं इसको इकोनॉमी का। ओके? तो इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या काम करें, हम मेड इन इंडिया चीज़ों को इस्तेमाल करें। हम जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनकी कंज़प्शन को कम करें। आई होप अब ये पॉइंट समझ आया होगा। द इंटेंशन इज़ फॉर सिटीज़न्स टू बाय लोकल प्रोडक्ट। इंटेंशन यही है, टैरिफ लगाने का पर्पज़ यही है ताकि आप लोकल प्रोडक्ट्स को परचेज़ करो। ठीक है? जिससे क्या होगा, स्टिम्युलेटिंग देयर कंट्रीज़ इकोनॉमी, इससे आपके देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा आएगा, आपकी इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश करेंगी। ओके? सो टैरिफ क्या काम करते हैं, ये एक इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं टू डेवलप प्रोडक्शन एंड रिप्लेस इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप बाहर की चीजें इस्तेमाल मत करो, आप अपने देश की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करो, इससे आपके देश को बेनिफिट हो जाएगा। आई बात समझ? तो इसलिए टैरिफ को लगाया जाता है। तो टैरिफ के पीछे की गेम समझ आ गई आपको? टैरिफ है क्या? फिर से रिपीट करता हूं, टैरिफ एक टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स, बाहर से जो आपके देश के अंदर चीजें आई उनके ऊपर लगता है। क्यों लगाया जाता है? पर्पज ये होता है, एक तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, दूसरा ये होगा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होंगी वो लॉस में नहीं रहेंगी, उनको बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप मेड इन इंडिया चीज़ों को इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी कंट्री की इकोनॉमी बूम करेगी। ओके? लेकिन इसकी एक नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या है? मान लो बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं, आपके देश में वो चीज़ें बन नहीं रही है, वो सारी चीज़ें बाहर से आपके देश के अंदर आ रही हैं। ध्यान से देखना, टैरिफ की एक नेगेटिव साइड दिखा रहा हूँ, जो अमेरिका ने अभी अमेरिका के ऊपर भी इम्पैक्ट होना है इसका, वो मैं बताऊंगा हो क्या रहा है। ध्यान से समझना। टैरिफ अभी हमने देखना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, प्रोडक्शन होगा, लोकल इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश होगी, इकोनॉमी बूम करेगी। अब यहाँ पर देखो इसका लॉस क्या होगा, इसकी एक नेगेटिव साइड दिखा रहा हूँ। नेगेटिव साइड ये है, जब आपने बाहर से चीज़ें मंगाई, आप बाहर की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो। मान लो आप मेडिसिन बाहर की इस्तेमाल कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, आप लगाने की चीज़ें, कपड़े वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो आप इस्तेमाल कर रहे हो, सारे इंपोर्टेड गुड्स हैं, आपके देश में बाहर से आ रहे हैं। मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो बाहर की इस्तेमाल कर रहे हो। ओके? अब बाहर से जब वो चीज़ आ रही थी 10 रुपए की, 100 रुपए की, बाहर से वो चीज़ आ रही थी 100 रुपए की, जब उसके ऊपर टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया 50%, अब वो कितने की हो जाएगी? वो 150 की हो जाएगी ना। महंगी किसको मिलेगी? महंगी आपको मिलेगी ना। अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आएगा? बर्डन आएगा कंज्यूमर के ऊपर। टैरिफ का बर्डन किसके ऊपर आता है? सरकार को तो बेनिफिट हो गया, इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट हो गया, जॉब्स भी क्रिएट हो गई, लेकिन महंगाई भी तो हो गई। तो टैरिफ की एक प्रॉब्लम ये होती है कि इससे महंगाई भी होती है। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका ने टैरिफ तो लगा दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ उसने लगा दिया, अब अल्टीमेटली इतनी सारी कंट्रीज के ऊपर उसने टैरिफ लगाया है, तो ये सारी चीजें जो यहां से अमेरिका जा रही थी, इंडिया से जा रही थी, चाइना से जा रही थी, पाकिस्तान से जा रही थी, यूरोपियन यूनियन से जा रही थी, इतनी सारी चीजें जो अमेरिका में जा रही थी, अब वो सारी चीजें वहां के लोगों को महंगी मिल जाएंगी। तो अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में इन्फ्लेशन होगा। तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, इन्फ्लेशन जो हमें देखने को मिलता है टैरिफ का। आई बात समझ? ओके, एक बार सम अप कर देता हूं इसको।
सो टैरिफ हमने समझा, टैरिफ क्या है? एक टैक्स है जो इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। टैरिफ क्यों लगाया जाता है? टैरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी प्राइस बढ़ सके, जिससे उनकी जो कंजप्शन है इसको डिस्करेज करें, और इससे लोग क्या काम करेंगे? लोकल प्रोडक्ट्स को बाई करेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ग्रो करेगी, और लोग जो हैं वो इंपोर्ट्स को रिप्लेस करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के साथ, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा। फाइन, हो गई ये चीज़। वाई डू कंट्रीज इम्पोज टैरिफ? टैरिफ क्यों लगाते हैं? यही जो अभी मैंने आपको समझाया, टू डिफेंड कंट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ताकि जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको बचा सकें, उनको प्रोटेक्ट कर सकें। अदरवाइज अगर सब लोग बाहर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाएंगे, सब कहेंगे मुझे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, आई एम सॉरी मेड इन चाइना, मुझे मेड इन यूएसए, मुझे मेड इन इटालियन, मेड इन यूके, मुझे सारी बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इंडिया की चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो इंडिया में कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई जॉब्स नहीं होंगी, इंडस्ट्रीज में लोग काम नहीं करेंगे जब वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा। तो उनको बचाने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए क्या किया जाता है? टैरिफ लगाया जाता है। ओके, अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ क्या चीज़ है? टैरिफ तो समझ आया ना, टैरिफ क्या है? रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ भी नहीं है, ये भी टैरिफ ही होता है। ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ए से बी में जाते थे प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो बी में जब वो इंपोर्ट होकर आते थे, इंपोर्ट हुए, बी के लिए इंपोर्ट हुए, बी ने उनके ऊपर लगाया टैरिफ। ए नहीं लगाता था, ए कहता चलो कोई बात नहीं, बी थोड़ा बहुत कमा लेगा, थोड़ी सी गरीब कंट्री कमा लेगा, कोई बात नहीं। अब ए बोलता कि नहीं मैं भी लगाऊंगा, आप लगा रहे हो 50%, मैं भी 50% टैरिफ लगाऊंगा, आप लगा रहे हो 20%, मैं भी 20% टैरिफ लगाऊंगा। तो जब ये टग ऑफ वार शुरू होगी ना, वो लगा रहा मैं भी लगाऊंगा, क्या वो टैरिफ लगा रहा है तो मैं भी यहाँ से टैरिफ लगाऊंगा, ये जो ट्रेड वार जैसी शुरू हो जाएगी, दिस इज, यही क्या है? यही है रेसिप्रोकल टैरिफ, यही है रेसिप्रोकल टैरिफ। ओके, बट अभी के केस में अगर हम बात करें, ट्रंप ने क्या बोला? ट्रंप ने बोला कि देखो अमेरिका एक महान कंट्री है, आप लोग तो लगा रहे हो हमारे पर टैरिफ, आप जितना लगा रहे हो मैं उतना नहीं लगाऊंगा, मैं उसका 50% लगाऊंगा। यानी इसने क्या एस्टिमेट किया है? ट्रंप ने ये बताया है, अकॉर्डिंग टू ट्रंप, कि इंडिया लगा रहा है मुझ पे 52%, इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा रहा है 52% टैरिफ। कितना? 52। हम 52 नहीं लगाएंगे, हम 26 लगाएंगे। ओके, जैसे चाइना का बताया ये 67 लगा रहे हैं, हम 34 लगाएंगे। यूरोपियन यूनियन 39, लगभग 40% लगाता था, हम 20% लगाएंगे। वियतनाम 90% लगाता था, हम 46% लगाएंगे। हम उतना नहीं लगाएंगे, हम 90% नहीं लगाएंगे, हम हाफ ही कर देंगे। आई बात समझ? ये कहते हैं कि हम बहुत महान हैं, हम हाफ लगाएंगे। अब यहाँ पे जो फिगर्स निकल के आ रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने जो बताया, इंडियन ऑफिशियल्स जो बता रहे हैं कि ये 52% जो फिगर, ये लाई कहाँ से आप लोगों ने? इतना तो हम लोग लगा नहीं रहे आप लोगों के प्रोडक्ट्स के ऊपर। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जब ट्रंप ने अनाउंस किया था कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा, खास करके मैंने ब्रिक्स कंट्रीज को अच्छे से पनिश करना है, तो इंडिया ने बहुत सारी चीजों के ऊपर जहां पे इंडिया टैरिफ लगाती थी हटा दिए थे। बट फिर भी ये 52 वाली, ये बता रही 52 वाली फिगर लाई कहां से? हमें इसका जवाब तो दो। तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात चल रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है? ये टैक्स ही है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर लगाएगी। कब लगाएगी? इन रिस्पॉन्स टू सिमिलर एक्शन टेकन बाय दैट कंट्री। इंडिया ने टैरिफ लगाया, अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। चाइना ने टैरिफ लगाया तो अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा। यूरोपियन यूनियन टैरिफ लगा रही है तो अमेरिका भी लगाएगा। आई बात समझ? तो जब आपने मुझ पे टैरिफ लगाया, मैंने आपके ऊपर टैरिफ लगाया, दैट इज रेसिप्रोकल टैरिफ। तो टैरिफ समझ आया? टैरिफ क्या है? टैरिफ होता है जब आपके देश के अंदर कोई चीज आती है इंपोर्ट होकर, आप उसके बाद टैक्स लगाते हो, उससे उसकी प्राइस बढ़ती है, जो टैक्स आपने लगाया वो था टैरिफ। ओके, अब अगर उसी कंट्री ने आपके ऊपर भी टैक्स लगाया, अच्छा मेरे पर टैक्स लगाया, मैं भी लगाता हूँ टैक्स, तो वो भी आपके ऊपर टैक्स लगाएगा, दैट इज रेसिप्रोकल टैरिफ, दैट इज रेसिप्रोकल टैरिफ। अब देखो, अब ये न्यूज आर्टिकल आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ अनाउंसमेंट लाइव, पीएम मोदी माय फ्रेंड वगैरह वगैरह। चलो यहाँ पे देखते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनवील्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव टैरिफ पॉलिसी इंपोजिंग एट 10% टैक्स, 10% ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब है यही टैरिफ की बात हो रही है। नियरली ऑल गुड्स एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, मैं एक तो इन्होंने बेस रखा है 10%, कि भाई 10% तो मैंने हर एक के ऊपर लगाना ही लगाना है। और 10% टैरिफ विल बी अप्लाइड ऑन ऑल इम्पोर्ट, मतलब जितनी भी आ रही है ये इसके अंदर एक इनका जो है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको थोड़ा साइड पे रख के बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक 10% टैरिफ तो हमने लगाना है हर एक कंट्री के ऊपर। ओके, ये इन्होंने बोला है। सो लगभग 60 कंट्रीज को इन्होंने लिया है, जिनके साथ
ट्रेड सरप्लस चल रहा है अगेंस्ट यूएसए, यानी कि वो कंट्री जो है, जैसे हम अमेरिका को कर रहे हैं तो हमारा सरप्लस रहता है ट्रेड, तो जिन कंट्रीज का अमेरिका के साथ सरप्लस ट्रेड रहता है उनको वो दंडित करना चाहते हैं, उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और ये 9 अप्रैल से जो है इफेक्ट में आ जाएगा। ओके, सो 10% टैरिफ सभी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगेगा जो अमेरिका में इंटर होंगे। लगभग 60 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर ये लगाया जाएगा, और ये वो कंट्रीज हैं जिनका ट्रेड सरप्लस रह रहा है अमेरिका के साथ। ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर कितना लगाया है, 26% रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के ऊपर। अब हम जानते हैं क्या इम्पैक्ट रहेंगे इसके। अब ये सबसे पहले जान लो टैरिफ लगा क्यों रहा है, टैरिफ लगा क्यों रहा है। अभी मैंने इसकी एक आपको नेगेटिव साइड भी दिखाई, टैरिफ लगाने से लॉस क्या होता है वो भी हमने देख लिया, इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, ये एक नेगेटिव साइड है इसकी। तो लगाया क्यों जा रहा है, तो बताते हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि टैरिफ क्या है, बार्गेनिंग चिप्स है टू फोर्स कंसेशन फ्रॉम अमेरिकन ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑन अनरिलेटेड इश्यूज। वो कहते हैं कि टैरिफ में लगाऊंगा, देखो ये एक लंबी गेम है, लंबी गेम है, शॉर्ट में समझाता हूँ। पहला तो उन्होंने बताया कि भाई अमेरिका में आपको ना टैक्स देने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स बहुत कम हो जाएगा, और भी बाकी चीज़ों के ऊपर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, अमेरिका के लोगों को लगभग ना के बराबर टैक्स देना पड़ेगा। तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करोगे, पैसा कहाँ से आएगा। इन्होंने कहा मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये कंट्री जो हमारे साथ ट्रेड करती हैं सरप्लस में रहती, मैं इनके ऊपर इतने टैरिफ लगाऊंगा, इतने टैरिफ लगाऊंगा, उसी से हमारी कमाई हो जाएगी, और वो कमाई काफ़ी है जिससे किसी भी अमेरिकन नागरिक को टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लगभग ना के बराबर उनको टैक्स भरना होगा। तो इसी से मैं अमेरिका का काम चलाऊंगा। ओके, तो इनका कहना है कि जो टैरिफ है हमारा इस वक्त क्या चल रहा है, यूएसए का 1.2 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है बाकी कंट्रीज़ के साथ, यानी ये कंट्रीज सरप्लस इतना कमाती हैं बाकी सारी कंट्रीज़ मिलकर, और अमेरिका को कितना लॉस हो रहा है। तो ये बता रहा है कि मैं इनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, इनके ऊपर क्या करूंगा, इनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, ताकि इस ट्रेड सरप्लस को, ये जो कंट्रीज़ हैं जो हमारे साथ ट्रेड सरप्लस में है और हम उनके साथ ट्रेड डेफिसिट में हैं, इसको, इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सके, ये है। और दूसरा ये क्या कहते हैं कि जो टैरिफ है विल रिड्यूस द डिमांड फॉर इंपोर्टेड प्रोडक्ट, जो बाहर से प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट अमेरिका में बिक रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट अमेरिका में बिक रहे हैं, ऐसा क्यों है। अमेरिकन गुड्स की डिमांड उठाओ, क्या अमेरिकन गुड्स की डिमांड उठाओ, जिससे अमेरिका के अंदर जो है जॉब्स क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो है अमेरिका के अंदर क्रिएट होंगी। वही जो हम इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं कहने की कि इंडिया के जो प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो, इससे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स क्रिएट होंगी, नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो जाएंगी देश की, तो इंडिया के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। और साथ ही साथ अगर आप अमेरिका के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे, तो अमेरिका के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे, उसने ऑलरेडी क्या काम किया है, टैरिफ लगा दिया है हमारे ऊपर भी। अब हमारे प्रोडक्ट जो वहाँ पर जाएंगे वो महंगे हो जाएंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो हु बियर्स द बर्डन ऑफ टैरिफ, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। अल्टीमेटली जो बर्डन है वो किसके ऊपर आना है, वो मुझ पे आना है। क्यों, मैं अमेरिका की चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले वो 100 रुपये की आ रही थी, अब 26% जब टैक्स लगा, तो जिसके लिए मुझे 100 रुपये देना था, अब मुझे उसके लिए कितने देने हैं, अब मुझे उसके लिए 126 रुपये देने हैं। कितने देने हैं, 126 रुपये। तो अल्टीमेटली सारा बर्डन किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर के ऊपर आता है इस चीज़ का। ओके, सो लिबरेशन डे इन्होंने 2 अप्रैल को डिक्लेयर किया है, जहाँ पर इन्होंने इन कंट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना के ऊपर इनका कहना है कि चाइना 67% लगाता है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब अमेरिका के प्रोडक्ट चाइना में जाते हैं तो हम लगा रहे हैं 34। इंडिया का देखो, इंडिया का इन्होंने बताया 52, जबकि हम इनसे ये कह रही है फिगर ज़रा हमें दिखाओ, ये कहाँ से उठाई आपने 52, इतना तो हम लगाते ही नहीं है, 16-17% के करीब हम लगाते हैं। तो ये इंडिया के ऊपर इनने इसके बदले में कितना लगाया, 26% लगाया। और भी बाकी सारी कंट्रीज़ है, आप देख सकते हो कहाँ पर किसके ऊपर लगाया है। ओके, तो एक बेस आप देखोगे 10% जो है, ये 10% इन्होंने लगभग हर एक कंट्री के साथ लगाया। ट्रेड जिसके साथ भी होता है तो 10% तो लगाया ही है। ओके, तो हम बात करते इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले तो इंडिया ने क्या बताया, इंडिया ने ये बताया कि एक मिक्स्ड बैग है, कोई सेटबैक नहीं है। ये नहीं समझना कि इंडिया का बहुत बड़ा लॉस हो गया, कुछ नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है, इंडिया का चल रहा है एक बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, आपको मालूम होगा पीयूष गोयल साहब गए थे यूएसए, तो इंडिया की एक ट्रेड डील चल रही है यूएसए के साथ, ताकि हम अच्छे से यूएसए और इंडिया जो है वो आपस में ट्रेड कर पाए। तो इंडिया की अगर बात करें, इंडिया को हमेशा एक स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल स्टेटस
अमेरिका रखता है। आपको मालूम होगा 2022 के अंदर भी जब हमने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने लिया था, तो पूरी दुनिया बात कर रही थी कि इंडिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अब सैंक्शंस इम्पोज़ किए जाएँगे। जैसे आपने सुना होगा टर्की के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन डाल दिए थे यूएसए ने, जब उसने रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज़ किया था। बट जब इंडिया की बारी आई, इंडिया ने भी खरीद लिया। अब इंडिया को पता था कि ये टैक्स लगाई, लेकिन हमारे लिए वो खरीदना ज़रूरी था, हमने खरीद लिया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, तो जो कार्सा एक्ट है उसके अंदर स्पेशल प्रोविज़न इंडिया के लिए डाला, अमेंडमेंट की पूरे एक्ट के अंदर कि नहीं, यहाँ पर इंडिया को हम छूट दे रहे हैं। क्योंकि फिर रीज़न उन्होंने बताया क्योंकि चाइना एक एग्रेसर कंट्री है, एक एग्रेसिव नेबरिंग कंट्री है, तो इंडिया को ज़रूरत है, तो इंडिया को हम इसके अंदर छूट दे रहे हैं। तो इंडिया के खास ख़्याल रखा जा रहा है। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा, और ये रशिया यूक्रेन वॉर जब चल रही थी, इंडिया ने अच्छे से ऑयल, क्रूड ऑयल जिसको सस्ते दाम पे रशिया से मिल रहा था, सब लोग कह रहे थे इंडिया के ऊपर ये सैंक्शन लगा देगा, लेकिन हमने कहा कि हम वही करते हैं जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होता है, तो हमें रशिया से सस्ते दाम में क्रूड ऑयल मिल रहा है, हम तो ले रहे हैं। अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। और अभी भी फ़िलहाल अगर अमेरिका शायद यहाँ पे, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप एग्री नहीं कर सकते हो, आप एग्री भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अमेरिका ने अभी के लिए लगाया तो है 26%, लेकिन जैसे ये ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, जो बताया जा रहा है सितंबर-अक्टूबर में हो जाएगी, तो इसके अंदर ये टैरिफ भी हटा दिया जाएगा। ओके, मोस्ट प्रोबेबली यही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। फाइन। सो इंडिया का रिस्पॉन्स अभी के लिए इंडिया ने क्या कहा, इट्स अ मिक्स्ड बैग, नॉट अ सेटबैक फॉर इंडिया, क्योंकि हमारा इनके साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, एक नेगोशिएशन हो रही है इस चीज़ के ऊपर, ये फाइनलाइज हो जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। टैरिफ क्या होता है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अमेरिका के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे मैंने बता दिया इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम वहाँ के लोगों को आएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे जान ली। कोशिश की मैंने इस लेक्चर को कम करने की, अदरवाइज़ ये लेक्चर 1 घंटे से ऊपर चले जाना था। सो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 5 अप्रैल से हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन बैच क्या है, जेकेएसएसबी की। यहाँ पर मेरे द्वारा जनरल स्टडीज़ कवर करवाई जाएगी, आपकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल, बिल्कुल ज़ीरो से, अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, बिल्कुल ज़ीरो से बेसिक इकोनॉमिक्स से मैं आपको हीरो बना दूंगा, मास्टर बना दूंगा उस चीज़ का। अगर आपने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, बिल्कुल ज़ीरो से उठाएंगे, हीरो बना दूंगा उस सब्जेक्ट का आपको। फाइन। तो ये क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। ये आपको हर एग्जाम में, नॉट जस्ट जेकेएसएसबी, ये हर एग्जाम में, आप पॉलिटी पढ़ोगे एक बार ही पॉलिटी पढ़नी है, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे एक बार ही इकोनॉमिक्स पढ़नी है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, ट्रिपल एस ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज में जाओगे तो वहाँ पर ये होगा, फाउंडेशन बैच कोर्स होगा, इसको परचेज कर लेना, डिस्काउंट चल रहा है, बहुत कम प्राइजेस पे मिल रहा है, तो it will benefit you in every exam. Okay, so this was all about for today. Thank you so much. Bye bye and take care.